दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी ईयर एंड होता है, मीन्स फिजिकल ईयर शुरू होता है, तो बच्चों के नए सेशन शुरू होते हैं। वो एक नई क्लास में जाना शुरू करते हैं और उसी समय हमारे पास पेरेंट्स के कुछ कंसल्टेशंस भी आते हैं बच्चों के लिए, जैसे कि चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड के लिए कंसल्टेशन कि वो किस स्ट्रीम को चूज़ करे और बच्चे का किस लाइन में आगे भाग्य दिखाई देता है। क्योंकि कुंडली अपने आप में, कुंडली का पांचवा घर जो कि प्रोफेशनल एजुकेशन का हाउस होता है, उसका कुंडली के 10th हाउस के साथ क्या कनेक्शन बनता है, आपका बच्चा किस देश में या अपनी कंट्री में, किस डोमेन में, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, कहाँ पर ग्रो करेगा, ये सारी बातें कुंडली से पहले ही फोरकास्ट हो जाती हैं। इसलिए जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं वो अक्सर एस्ट्रोलॉजर से बच्चों का शॉर्ट एनालिसिस कि बच्चे आने वाले समय में क्या करेंगे, क्या स्पोर्ट्स में जाएंगे, स्विमिंग में, एजुकेशन में, साइंटिस्ट एट्सेट्रा, कितने ही डोमेन हैं। लेकिन हाँ, आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ आप लोगों को जो कि कुछ मेरे पेरेंट्स से भी क्वेश्चंस हैं और कुछ मुझे बताना भी है आप लोगों को। जब भी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं तो हम लोग हर केस के ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसे ट्रेंड एनालिसिस भी कहा कहते हैं, ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रो कपूर एक एस्ट्रोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन है तो हम ये चीज़ें नहीं करते हैं, या एक एस्ट्रोलॉजर ये कार्य नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं और अक्सर मैंने लास्ट 2 वर्षों से देख रहा हूँ, बल्कि मैंने कोविड से पहले भी ये स्थिति देखी थी, लेकिन करंट डाटा मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कि पिछले 2 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं बच्चों के जो मेंटल हेल्थ से ग्रसित हो रहे हैं। डिस्टर्ब, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टर्बेंसेस, तरह तरह की फियर और घबराहट बच्चों को हर तरह से, लेजीनेस, कुछ करना ही नहीं चाहते। मतलब कहते हैं कि उनकी वो जो उम्मीदें हैं, जो विज़न है, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। आगे उनको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और हम कुछ कर ही नहीं सकते। और अब यहीं पे क्वेश्चन उठता है कि ये उन्हीं बच्चों के साथ क्यों हो रहा है जो डमी स्कूल्स में जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जितने भी हमारे पास अभी तक केसेस आए हैं उनमें मात्र कोई एक केस होगा आउट ऑफ 100 जो नॉर्मल स्कूल में बच्चा पढ़ता होगा, बल्कि 99% केसेस में डमी स्कूल्स के बच्चों के ही ऐसे केसेस आ रहे हैं, और वो बच्चे जो एक्चुअल में डमी स्कूल्स ज्वाइन कर चुके हैं। तो मेरा एक पेरेंट्स को भी सजेशन है कि आप सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आपका बच्चा आपको बाध्य करता है कि उसे डमी स्कूल में जाना है तो भी सोचिए। बल्कि पेरेंट्स से मैं एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चे का वो समय शुरू हो रहा है 10th के बाद, जब वो 11th में जा रहा है, जब बच्चे को एक लीडरशिप का मुकाम हासिल करना है, जब उसे ज़िंदगी की जंग लड़ने के तरीके सीखने हैं, जब उसे एक कंपेनियनशिप सीखनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप स्कूल में ही सीखते हैं। फिर तो यही बात हो गई कि बच्चा डमी स्कूल में गया तो बच्चा आपका 10th ही तो हुआ, मैट्रिक ही पास ही तो हुआ, और बाद में जब इंजीनियरिंग में ऐसे बच्चे जाते हैं तो उन्हें बहुत तरह तरह की परेशानियां होती हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग कंसर्न्ड हैं अपने बच्चों के लिए। अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनका बच्चा जीई, जेई और या तो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट को किसी न किसी तरीके से निकाल ले, तो बेटर है कि वो डमी स्कूल चला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में अपना समय व्यतीत करे, और कहीं ना कहीं एंट्रेंस क्लियर करेगा तो उसका आगे भाग्य बदल बदल जाएगा, या भाग्य बहुत अच्छा बन जाएगा, किसी फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाएगी। लेकिन कहीं आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ये करते करते बच्चे की जो खुशियाँ होती हैं, जो मेंटल हेल्थ होती है, वो अक्सर ख़राब हो जाती है। और यही मैं मैक्सिमम केसेस में देख भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं कि मैं इन जो कोचिंग स्कूल्स हैं, जो डमी स्कूल्स भी चलाते हैं, ऐसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, बिकॉज़ कई ऐसे स्कूल हैं जिनका मैं कॉरपोरेट एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जिन्हें मैं सर्विसेज देता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों को भी ये कहता हूँ अक्सर कि ये बेटर है कि वो अपनी कोचिंग में ही रहे, ना कि वो बच्चों को डमी स्कूल्स में आने के लिए न्योता दें।
क्योंकि ये डमी स्कूल्स बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट दे रहे हैं। रेदर हर एक बच्चे के ऊपर, ये बताऊंगा मैं कैसे। तो यही तो बात है कि देखिए, मैं किसी भी कोचिंग स्कूल के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जी हाँ, डमी स्कूल्स के अगेंस्ट, वहाँ पर जहाँ पर बच्चों को 11th एंड 12th की पढ़ाई करवाई जाती है। परेशानियाँ क्या हो रही हैं बच्चों के साथ। अब देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ पहले मैं, स्कूल से पहले आप समझिएगा। हर एक कार्य करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो जो मेरा वीडियो सुन रहे हो, क्योंकि आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैं स्पोर्ट्स का एग्जांपल दूंगा। देखिए दोस्तों, जब आप जिम जाते हो और जब आप घर में एक्सरसाइज करते हो, दोनों में बहुत फ़र्क है। जब आप घर में वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो कभी दरवाजे की घंटी बजती है, कभी फ़ोन की, कभी आपकी मेड पूछेगी कि क्या बनाना है खाने में, कभी पेरेंट्स आपको कॉल कर देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रस्ट्रेट होकर आप अपना वर्कआउट बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप जिम जाते हैं, क्योंकि जिम बना ही एक माहौल के लिए है जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करें, जब आप वहाँ पर जाते हैं, बाकी लोगों को आप देखते हैं तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं, कंपटीशन की भावना भी आती है, लोगों से डिस्कशन भी होता है। कुछ अलग तरह का कोई वर्कआउट कर रहा हो तो आप भी कोशिश करते हैं उस तरह का वर्कआउट करने की। आप अपना मोबाइल बंद कर देते हैं जिम में, कोई आपको किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, फोकस्ड होते हो आप, कमिटमेंट होती है, अपने आप से कमिटेड होते हो आप कि अब आपको एक अच्छी हेल्थ बनानी है। और उस 45 मिनट के टाइम में आप अच्छा एक वर्कआउट भी करते हो। लेकिन घर में आप उतना वर्कआउट नहीं कर पाते हो, बिकॉज सम टाइम यू गेट लेजी ऑल्सो। बट जिम में लेजी नहीं होते हैं, बिकॉज जितनी भी मेहनत होती है वो जिम के दरवाजे तक जाने की ही होती है। अगर आप जिम के दरवाजे के अंदर पहुंच गए, फिर उसके बाद वर्कआउट करना बहुत आसान है। तो सिमिलरली स्कूल्स जब बने थे, जब सिस्टम बना था, जब हम वैदिक सिस्टम की बात करें, शस्त्र और शास्त्र दोनों की एजुकेशन दी जाती थी, गुरुकुल होते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों को कि आप गुरुकुल के तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। गुरुकुल है ही कितने हमारे देश में, सनातन देश है हमारा, जो कि होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। वो हमारी दुर्भाग्य है हमारा। लेकिन बेटर है कि आप अपने बच्चों के बारे में जस्ट सोचिए कि आपका बच्चा जब डमी स्कूल में जाता है, क्या मिस कर रहा है वो। स्कूल में कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। 11th 12th में जब बच्चे होते हैं तो वहाँ पर स्कूल में झगड़े भी होते हैं आपस में बच्चों के, वो झगड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। ग्रैटिट्यूड कैसे देना है एक दूसरे को, वो भी सीखते हैं। पेरेंट्स की कंप्लेंट भी आती है, और पेरेंट्स की स्कूल में टीचर्स की डांट भी पड़ती है, फटकार भी पड़ती है, कंप्लेंट भी आती है घर पर। कई बार मेल आ जाती है बहुत बड़ी कि आपके बच्चे ने ये किया है। ये भी तो एक आर्ट है कि उसको किस तरह से समझें, कंप्लेंट्स को कैसे मैनेज करना है और सॉर्ट आउट कैसे करना है, टीचर से माफ़ी कैसे मांगनी है, डाउन कैसे होना है, झुकना कैसे है, एक मान प्रतिष्ठा कैसे बनानी होती है। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं स्कूल में। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं बच्चों को। जी हाँ, इस एज के बच्चों को इन्फेक्शन भी तो होती है, अफेक्शन भी तो होती है, लाइकिंग भी तो होती है एक दूसरे के लिए। और लाइकिंग में अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि स्कूल में बच्चे एक दूसरे को देख कर फैशन भी करना शुरू करते हैं, अपने आप को ग्रूमिंग करना हो जाती है उनकी, ग्रूम करते हैं अपने आप को दूसरों को देख देख कर। लेकिन डमी स्कूल में क्या होता है, आपका बच्चा टाइम पर नहीं उठेगा सुबह, लेज़ी, बिकॉज़ आपका सिस्टम बना हुआ है, या तो 10 बजे क्लासेस शुरू होती हैं या तो 3 बजे। ना तो सोने की रूटीन, ना उठने की, ना जिम जाने की, ना बच्चा म्यूज़िक सुनता है। स्कूल में कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे म्यूज़िक के वीडियो शेयर करते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप में रैदर हर एक चीज़ शेयर हो जाती है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो बच्चे को एक लीडरशिप के मुकाम पर पहुंचाती है, वो मिस कर देते हैं। और आप देखिएगा, जितने भी डमी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जब आगे कॉलेज की एक पॉलिटिक्स शुरू होती है, ABVP या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SFI एट्सेट्रा, ऐसे बच्चे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना ही नहीं चाहते, बिकॉज उन्हें मालूम ही नहीं है कि देश में चल क्या रहा है। किसी पार्टी को ज्वाइन करना है कॉलेज में तो करना क्यों है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं मालूम उनको। बस ये पता है
एकदम जैसे वो कहते हैं ना, घोड़े की जिन लगे हैं, सीधा सीधा स्ट्रेट, की बस पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, पास होना है और एक अच्छी कंपनी में जॉब करनी है। यहीं से तो समस्या शुरू होती है। कुछ नहीं सीखा ऐसे बच्चों ने, लीडरशिप की डेफिनेशन मिसिंग है। जब ऐसे बच्चे एक अच्छी जॉब ले भी लेते हैं और बड़ी हाई पावर जॉब मिल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, लीडरशिप वाली, क्या करेंगे वहाँ पर जाके? क्योंकि कंपेनियनशिप मिसिंग होगी, कभी झगड़े नहीं किए होंगे। दे विल ट्राई टू डोमिनेट पीपल विद देयर एजुकेशन। लेकिन देखिए, एजुकेशन लीडरशिप की मोहताज नहीं होती। एजुकेशन एक लेवल तक तो सही है। ये ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा एक बहुत अच्छा एजुकेशन लेकर किसी अच्छी कंपनी में लग जाता है तो एक अच्छा लीडर भी बन पाएगा। और यही वो परेशानियां शुरू होती हैं कि ऐसे बच्चों को कॉरपोरेट में कोई सुनना ही नहीं चाहता, नकार दिया जाता है। उनकी लीडरशिप मीन्स लीडरशिप है ही नहीं। सीनियर पोजीशन होने के बावजूद भी कई बार ये प्रोफाइल यूं गिरता है, डिमोट होते चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फायरिंग भी हो जाती है, अचानक घर में बैठना पड़ता है। और लव एंड रिलेशनशिप का जब समय आता है, जब एक कंपेनियनशिप, जब एक बॉन्ड में बंधना होता है, तब बंध भी नहीं पाते हैं। उन्हें ये भी नहीं मालूम होता है कि अगर किसी मेल फीमेल वाइस वर्सा कैसी भी समझ लीजिए आप, कि अगर कोई दूसरा उसे कोई बात करना चाहता है और कोई रूठ गया या मनाना है या पेशेंस रखनी है, रिएक्शंस भी देने हैं, तो कब देने हैं नहीं मालूम होता। इंस्टेंट रिएक्शन हर एक चीज़ में, या तो बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं होते हैं। सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, जो कि सही नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे ना पढ़ें करियर में आगे बढ़ें, बट मेरा यह मानना है कि हर चीज़ का लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में झगड़े होना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के, क्योंकि जब बच्चे झगड़ा करते हैं, उन झगड़ों से सीखते बहुत कुछ हैं। अक्सर बच्चों की स्ट्रीट फाइट भी हो जाती है। और जब रास्ते में चलते हैं, मान लीजिए अगर कोई बेबी बॉय है, अगर कोई बॉय है, उसकी कोई फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, और मान लीजिए कोई ईव टीजिंग करता है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो नज़रें घुमा के निकल जाएंगे। लेकिन यही बच्चे जो नॉर्मल स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो डेयरिंग होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, जब अभी अगर गर्दन मोड़ लेंगे, तो सोचिए जब कॉरपोरेट में जब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, तो क्या उस समय वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तब भी वो गर्दन घुमा लेते हैं। दोस्तों, बहुत कुछ है इसके ऊपर बोलने के लिए, और यही कहना चाहूँगा मैं कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, ये उन्हीं बच्चों की ज़्यादा हो रही है जो बच्चे डमी स्कूल्स में पढ़ते हैं। और ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, इससे बचिए आप। और ये आप ज़रूर देखिए, कंपैरिजन भी कीजिए। जिन पेरेंट्स के बच्चे ऑलरेडी डमी स्कूल में जा रहे हैं, जस्ट सोचिए, थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठिए, समय दीजिए कि क्या सही चल रहा है उनकी लाइफ में सब कुछ। अक्सर मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, बिकॉज़ कई बच्चों से तरह तरह के क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि अचानक क्या डिस्टर्ब हुआ उनको। तो उनका ये भी कहना होता है कि उनके जो बाकी दोस्त थे जो नॉर्मल स्कूलों में हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में जो डमी स्कूल में जा रहे हैं, उनके दोस्त भी नहीं बन पा रहे हैं। अकेले आना जाना है, कैब में आते हैं, जाते हैं, या जो भी यातायात का माध्यम वो चूज़ करते हैं, ऐसे बच्चों के दोस्त भी नहीं बन पाते हैं। क्योंकि स्कूल में जब आप होते हो तो दोस्त बनते हैं, झगड़े होते हैं, फिर दोस्त बनते हैं, शत्रु भी बन जाते हैं, लेकिन वही बाद में दोस्त भी बन जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन डमी स्कूल में क्या होगा, सोचिए आप। सो मेरा सजेशन है कि आपके बच्चे अगर बहुत इंटेलिजेंट हैं, अगर आप कोई उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज़ करना चाहते हैं, प्लीज़ कीजिए। मुझे मालूम है कुछ पेरेंट्स के ये भी क्वेश्चंस होंगे कि 11th एंड 12th की पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा घर में ही रहे, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में दे, और किसी कोचिंग स्कूल से ही डमी क्लास कर ले, वहीं पर भी पढ़ाई हो और वहीं से ही कंपटीशन की तैयारी। तो दोस्तों, कंपटीशन की तैयारी तो हो रही है, वो बच्चा निकल भी जाएगा आगे पढ़ाई लिखाई में, लेकिन आगे क्या होगा? जब एक कॉलेज में जाएगा, जब इंजीनियरिंग में जाएगा, उसे डांस भी करना है,
पार्टी सिस्टम में भी रहना है, ग्रुप में भी रहना है, ग्रुप टूटेंगे, कॉरपोरेट में कॉन्फ्रेंसेस होंगी, बहुत कुछ होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। एक लीजेंड्स लोगों से जब डिस्कशन होगा, ऐसे बच्चे कम्युनिकेशन में भी मार खा जाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं जो वो कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में ही सारा का सारा डाटा रह जाता है। जो बोलना चाहते हैं वो बोल ही नहीं पाते हैं, सब दिल में ही रह जाता है। और जो इंसान अच्छा कम्युनिकेटर हो ही नहीं सकता कॉरपोरेट में, वो आगे बढ़ेगा कैसे। और अक्सर मैंने ये भी देखा है, जो मेरे पास केसेस आते हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। बहुत कुछ है बोलने के लिए दोस्तों, घंटों बोला जा सकता है इसके ऊपर, तरह तरह के केसेस, तरह तरह की समस्याएं। जब कैंपसिंग होती है, जब इंटरव्यू में बैठते हैं, तब भी ऐसे बच्चे डरना शुरू कर देते हैं, बिकॉज फियर, डर, वो डर में इंटरव्यू देते हैं कि कहीं वो इंटरव्यू में फेल ना हो जाएं। लेकिन जो बच्चे स्पोर्ट्स में स्ट्रांग होते हैं, 11th 12th नॉर्मल स्कूलों से निकले होते हैं, उनको कोई फियर नहीं होता है। वो इंटरव्यू देते हैं आराम से कि भाई ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा तो कंपनी उन्हें लूज़ कर रही है, उनके जैसे रिसोर्स को मिस कर रही है। एक एटीट्यूड, स्ट्रांग स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं, डर के नहीं जाते वो बच्चे। बहुत कंपैरिजन है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए। सो इट्स माय सजेशन टू ऑल द पेरेंट्स कि बच्चों को नॉर्मल स्कूल में डालें। 11th 12th में अगर बच्चा शरारती भी है, लेट इट बी, होने दीजिए बच्चे को शरारती। कितनी शरारतें करेगा, कंप्लेंट आएगी, स्कूल से निकाल दिया जाएगा, सॉरी बोलेगा, लेटर लिखेगा, एप्लीकेशन देगा, माफ़ीनामा देगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, फॉलो करने दीजिए। ये एक ज़िंदगी का जो आगे बड़ा वाला इम्तिहान होते हैं, यहीं से तो बच्चा सीखेगा सॉरी बोल के। बच्चे को सॉरी बोलना भी तो आना चाहिए, झुकना भी तो आना चाहिए, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वही आखिरकार झुकते भी हैं। और लीडरशिप का मेरा ये डेफिनेशन नहीं है कि सारे बच्चे लीडर बन जाएंगे। देखिए, लीडर तो कोई कोई बनता है, लेकिन बेटर है कि नॉर्मल स्कूलों में रहेंगे तो कम से कम एक अच्छे मैनेजर तो बन जाएंगे, मैनेज मास्टर तो बन जाएंगे। लीडर्स तो कोई कोई ही निकलता है। और लीडरशिप के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती, लीडर्स पैदा होते हैं, लीडर बनाया नहीं जा सकता। क्योंकि लीडर्स जहाँ खड़ा होता है, उसकी मंगल और सूर्य की इतनी पावर होती है कि जहाँ से वो बोलना शुरू करते हैं, वहीं से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी कमांड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जो उनकी कमांड होती है, दिल दिमाग तक जाती है लोगों के। और जो ऐसे बच्चे हैं, वो अपनी लाइफ में बेहतरीन कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। आप लोगों के दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हो? जी हाँ, अगर आपके बच्चे के लिए, अगर आपको कोई चाइल्ड एजुकेशन सर्विस को चाहिए हो कि कौन सा स्ट्रीम वो ले सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन का, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और जी हाँ, मैं सर्विस देता हूँ इसमें कि कौन सा डोमेन में बच्चे जा सकते हैं। थोड़ा सा वेटिंग पीरियड हमारा ज़्यादा है, और ये भी कंप्लेंट कुछ दिनों में आप लोगों की दूर हो जाएगी, क्योंकि एस्ट्रो कपूर में एक हमारे साथ एक पैनलिस्ट और जुड़ने वाली हैं, और जो कि एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर होने वाली हैं आने वाले समय में। एंड उनकी एस्ट्रोलॉजी में बेहतरीन कमांड है, मेरी ही शिष्य हैं। और कई बार तो मुझे ये लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा जानती हैं कुछ चीज़ों में। और बस थोड़ा सा और वक्त दीजिए, ऑलमोस्ट 30 to 40 डेज़, एंड जल्दी ही हमारे पैनल में उनकी एंट्री होने वाली है। और जो वेटिंग पीरियड है कंसल्टेशन का, ऑलमोस्ट हाफ से भी नीचे चला जाएगा। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, आप ज़रूर पूछिएगा। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा ख्याल रखिए। और देखिए कि क्या करियर के साथ साथ आपका बच्चा खेलता भी है, क्योंकि खेल बहुत ज़रूरी है हर एक फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।